एक बात और समझ में आती है, मेरे को कुछ कुछ लोग के बारे में पता चलते जा रहा था, आज बहुत सारे लोग के बारे में पता है। आज लगभग लगभग 2 हफ्ते में 50% लोग ऐसे कुछ मिलेंगे जिनके पापा जी नहीं है और वो कामयाब है। मेरे को पता नहीं कि ऐसा क्यों लगा कि यार बहुत सारे जितने भी लोग के पापा जी नहीं, वो जल्दी से जल्दी आगे क्यों बढ़ जाते हैं। तो कल राखी मैम ने एक जबरदस्त बात बोली थी कि बोले भगवान किसी को कुछ चीज की कमी देती है तो कुछ कुछ चीजें जो ऐसी होती है जिसको कुट कुट के भर देते हैं। सही बात है। और शायद यही है, बोले बेटा बचपन से तेरे पापा के तेरे ऊपर से हाथ उठ गया है, अब तू जा कामयाब हो जाएगा। सही बात है। तो ऐसे ही मेरी पढ़ाई भी कुछ इसी वजह से छूटी, फैमिली प्रॉब्लम थी, कंडीशन खराब थी, घर में पैसों की दिक्कत थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। पापा गए, उसके बाद में भैया ने घर संभाला, मम्मी ने संभाला, आगे बढ़ते गए। कुछ समय निकला, मैं पढ़ाई कर रहा था, 9th में था, और 9th में सिर्फ 100 रुपए की भी मेरी पढ़ाई छूट गई। सिर्फ ओनली 100 रुपए की। 3 मंथ हुए थे, मेरे को पैसे दिए थे नामांकन के लिए। नामांकन भरते 100 रुपए दिए थे नामांकन के लिए। मेरे को भी लगा कि नहीं यार, सारे लोग के पास में बहुत सारी चीजें हैं, कापी है, पेन है, कंपास है, सब कुछ है। मैंने सोचा कि मेरे को भी जरूरत है इसकी। मैंने उस 100 रुपए में दुकान जाकर के कंपास खरीद लिया, और कंपास खरीदने से क्या हुआ, मेरा 100 रुपए चला गया। अब क्या हुआ, पैसे तो चला गया, मम्मी से और भैया से पूछा नहीं था, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता ही नहीं था। उनसे पूछे बगैर मैंने वो काम कर लिया। अब घर पे आया, उस दिन तो नहीं बोला, दूसरे दिन मैंने बोला कि मेरे को 100 रुपए चाहिए नामांकन के लिए, मेरे को पैसे की जरूरत है। पैसे तेरे को दिए होते, तेरे को पैसे दिए होते, लेकिन तूने किया क्या? मैंने बोला कंपास ले। बोले अब नहीं मिलेगा तेरे को पैसे। मेरे को पैसे ही नहीं दिए। अब उनने भी इतना सीरियस नहीं लिया। दूसरे दिन गया, टीचर ने स्कूल से भगा दिया। लगभग लगभग मेरा घर स्कूल से लगभग 8 से 9 किलोमीटर पैदल वापस आया। अब उस दिन तो आ गया, कोई टेंशन नहीं। 3 से 4 बार, एक दिन के बार में डेली भगा देते, डेली भगा, लेकिन मेरे को पैसे दिए ही नहीं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, उतने में एक चोट और हो गई। जब मैं भाग के आने लग गया, मेरा कोई टीचर भगा देता है, तो मेरे जो चाचा जी जो हमसे जलते थे, आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा उंगली आपके आजू बाजू के हमारे रिलेटिव वाले करेंगे, देख लेना। दूसरों को तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो उंगलियां गजब बोल दी। अब अपन पहले बच्चे, उस टाइम में उतनी समझदारी रहती नहीं है, समझदारी नहीं थी। उसने क्या बोल दिया, तू जाता है स्कूल और स्कूल से बाहर भाग कर आ जाता है, और भागने के बाद में जाके तू टीवी देखता है। तू टीवी देखने के लिए, टीवी देखने के लोग हो सकते उस टाइम में, सही बात है। तो तू टीवी देखता है। मैंने बोला मेरे को नहीं पढ़ने का, पैसे भी नहीं दे रहे, डेली भगा रहे टीचर, ऊपर से ये लोग ऐसे बोल रहे नहीं पढ़ने का। उस दिन से मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, फिर पढ़ाई नहीं की। मैं डबल स्कूल नहीं गया। अच्छा हुआ कि मैंने प्राइवेट करके फॉर्म डाल करके 10th और 12th निकाल लिया। उसके बाद मैंने DCA भी किया, लेकिन सही पूछे तो मैं स्कूल सिर्फ 9th तक गया हूँ। सही है, स्कूल गए 9th तक। अब वहां स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय में घर पे काम करता रहा। खेती बाड़ी है घर पे, भैया के साथ में काम किया खेती में। खेती करते करते दिमाग में बात आई कि यार चल पैसा कमाना चाहिए, पैसे घर पे दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं भाग करके घर में किसी को बताया नहीं, और कुछ दोस्तों के साथ में छत्तीसगढ़ चला गया। छत्तीसगढ़ में एक एबिस कंपनी है जहां पर तेल पैकिंग का काम होता है, ठीक है। जहां पर तेल पैकिंग का काम होता है, जो हमारे जो टीन होते हैं जिसमें तेल पैकिंग होता है, वहां पे गया, वहां पर काम किया। वहां पर भी काम ऐसा कुछ था, 12 घंटे काम करने का 144 रुपये मिलता था। इतना जुनून था, इतना शौक था कि उस टाइम पैसे कमाने का बहुत शौक था। 48 घंटे तक लगातार काम किया। 48 घंटे तक सोए ही नहीं है, 2 दिन 2 रात सोए नहीं, इतना काम किया। 1 महीने तक वहां पे काम किया, बहुत मेहनत की। मेहनत करने का पैसा तो आया, लेकिन पैसा पास में नहीं आया, ठेकेदार ने डुबा लिया। सही है, उसने पैसे ही नहीं दिया। अब वहां से जैसे तैसे भाग करके हम दूसरी जगह गए, रायपुर से आगे महासमुंद, वहां गए। वहां पर काम किया, वहां पर 3 महीने काम किया, लेकिन 3 महीने के बाद में सिर्फ कपड़े मिले, पैसे वहां भी नहीं मिले। सही है, वहां से रिटर्न आए, दूर की भिलाई, वहां काम किया। वहां पे कुछ 80 रुपए रोज में काम किया, सिर्फ 80 रुपए मिलता था, और 80 रुपए में 1 हफ्ते काम किया। वही 1 हफ्ते काम करने के साथ 800 मिले थे, और जिस ठेकेदार पे काम किया कुछ पैसा आधा उसने उसी में से ले लिया। कुछ बचे 300-400 रुपए, 200 रुपए की टिकट कटवाया, 200 रुपए जेब में रखा,
और रात के 12 बजे में मेरे घर पहुंचा। मम्मी सोई थी, उनको बताया, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहीं जेल वेल गए थे, वहां से लौट के आ रहे हैं। सही बात है, क्योंकि पहली बार गए थे कमाने के लिए, लेके कुछ नहीं आया, खाली खाली आ गया हूँ। सही है, वहां से लौट के आया। आने के बाद कुछ समय घर पे और रुका, रुकने के बाद फिर मैं रिटर्न में अपने राजस्थान रामगंज मंडी, वहां पर अपने उसका मार्बल का काम चलता है, पत्थर घिसाई का काम होता है, वहां गया, वहां पे कुछ समय काम किया। उतने में दीदी का फोन आया, दीदी सबसे बड़ी है, तो उनका फोन आया कि बोले तू कब तक घूमते रहेगा ऐसा, दीदी की शादी हो चुकी है, तो उनका फोन आया तू कब तक, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, तू कब तक घूमते रहेगा, कुछ कर ले। मैंने बोला क्या कर लूं? बोले घर आ, मैं तेरे को कुछ बताती हूँ। उनके यहाँ पे मकान का काम चालू था, तो उन्होंने मेरे को घर बुलाया और बोले घर पे आ। मैं घर गया, बोले यहाँ मकान का काम चालू है, तू ये काम सीख जा और आगे चल करके तेरे हाथ में हुनर रहेगा, तू कोई अच्छा इंसान बन जाएगा। मैंने कहा ठीक, कर लेते हैं। उस मिस्त्री को क्या बोला मैंने, दीदी को तो कुछ नहीं बोला, मिस्त्री के पास में गया, मिस्त्री को बोला देख भाई, तेरे से मैं 1 रुपया लूंगा ना, मैं तेरे को 1 रुपया दूंगा, तेरे से मैं पैसा भी लूंगा ना, मैं तेरे को दूंगा, लेकिन मेरे को तू सिखा दे, तू मेरे को सिखा दे काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे काम कैसे कैसे किया जाता है। बोले ठीक है, लेकिन वो क्या बोलता है कि नहीं मैं तेरे को पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, देना चालू दे दे। 90 रुपए देना चालू किया उसने मेरे को, 90 रुपए देना चालू किया। 6 महीने तक सिर्फ मिट्टी का गाला बनवाया, कुछ नहीं सिखाना, कुछ भी नहीं सिखाया। 6 महीने तक सिर्फ वो मेरे से गाला बनवा रहा, मसाला जो रहता है ना, और वो भी मिट्टी का, सीमेंट का नहीं, क्योंकि ऐसी जगह काम कर रहा था। ठीक है, 6 महीने तक उसने मेरे को कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने कहा इसीलिए पैसा दे रहा था, मैंने मना किया भी पैसा दे रहा है, लेकिन देख देख कर मैं पूरा सीख चुका था। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा मेरे को सीखना है। गया उस दिन मैंने जुड़ाई चालू कर दी अपने आप से, जुड़ाई चालू किया। फर्स्ट दिन मैंने 500 ईंटें जोड़ दिया, एक मिस्टेक नहीं हुई, क्योंकि मैं देख के सब कुछ समझ चुका था कि कैसे जुड़ाई करते हैं। उस दिन उसकी अकल ठिकाना आ गई। 2-4-8 दिन काम किया। मैंने कहा मेरे को पैसा दे। बोले कितने? 250 रुपये रोज में सबको देता है। बोले नहीं दूंगा, अभी इतने भी चलने दे, नहीं दे रहे तो मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। उसने देना चालू कर दिया, 250 में मिलना चालू हो गया। वहां पे सीखा। कुछ समय काम करने के बाद नागपुर गया, वहां पर काम सीखा, और काम सीखते सीखते इतना अच्छा से सीख गया था कि मैं ठेका लेना चालू कर दिया कुछ समय बाद। और ठेके लेने के बाद में मैंने 4 से 5 मकान बनाए भी। एक मकान में 40-50 हजार रुपए मेरे को बचता था। अच्छा खासा पैसा बचना चालू हो गया, पैसा बच रहा था। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी, मेरे को लगभग 3.5 साल में दिया, 3.5 साल काम करते करते। लेकिन क्या हुआ, एक दिन कोई भी लेबर नहीं आए थे, और उस दिन जरूरी था वहां पे मेरे को फ्लोर कर रहा था। दिन भर काम किया, शाम में तबियत खराब हो गई, और ऐसी तबियत खराब हुई कि 6 महीने तक ठीक ही नहीं हुआ। 6 महीने तक ठीक नहीं हुआ। मेरे को पीलिया और उसके साथ टाइफाइड दोनों हो चुका था। 6 महीने तक ठीक नहीं हुआ, कटे से उठने मुश्किल हो गया था, बेड से उठ नहीं पा रहा था मैं। ऐसी सिचुएशन थी मेरी, बहुत जगह भटका, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई भी आराम नहीं लगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ थोड़ा ठीक हुआ था, घूमने फिरने लग गया था। कोई अगर मेरे को ऐसा धक्का मारे तो मैं गिर जाऊं, इस हालत में मैं घूम रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि चलो यार कुछ नहीं कर रहा तो घूम के आते। मेरे घर से स्टेशन पड़ती है आमला स्टेशन, वो लगभग 30 किलोमीटर पड़ती है। ट्रेन बैठा, ट्रेन से मैं वहां आया। वहां ऐसे घूम रहा था, लेकिन घूमते घूमते जब रिटर्न का टाइम था, वापसी हो रहा था, और वहां पर एक जबरदस्त शानदार शख्स की जरूरत थी। पता नहीं मेरी उस दिन जिंदगी बदलने वाली थी। सही बात है। उस दिन मेरे को एक ऐसा शख्स मिला, आया सामने, ऐसे खड़ा हो गया। ऐसे होता है जब आप लोग कॉन्टेक्ट करते किसी को, तो सही है। और भाई क्या करते हो, बस ऐसे ही चालू किया। ठीक है, ऐसे ही चालू किया। और भाई क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, मैं 6 महीने से बीमार हूँ, मेरी तबियत खराब थी, और तबियत खराब थी तो मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं ऐसे घूम रहा हूँ। तो बोले काम करेगा? मैंने बोला बिल्कुल कर दूंगा। काम क्या है? बोले कुछ नहीं करना है, 1-2 घंटे काम करना है, और 1-2 घंटे काम करने का 15-20 हजार रुपये मिलेगा। मैंने कहा बेवकूफ समझ के रखा है मेरे को। सही बात है, मेरे को बेवकूफ समझ के रखा है। अला मैं तो 12-12 घंटे काम किया तो मेरे को इतना नहीं मिला, तो 2 घंटे का बोल रहा है, घुमा है? नहीं भाई ऐसा काम है। मैंने बोला है क्या, बता। बोले नेटवर्किंग है। अब उनको खुद बोलने वालों की नेटवर्किंग क्या होती है उस टाइम में। आज किसी को बोलते नेटवर्किंग है तो आएगी नहीं। सही है, समझ पा रहे मेरी बात को? बोले नेटवर्किंग है। लेकिन ये नेटवर्किंग क्या होती है, मेरे को खुद बोलने वालों की नेटवर्किंग होती है क्या उस टाइम में? नेटवर्किंग यानी कोई टावर वावर काम खड़ा करने वाला काम होगा।
सही बात है। यस। BSNL वगैरह का कुछ ऐसा कुछ काम होगा, अब मैंने तो सोच ही बना ली कि टावर पे चढ़ना होगा, फिर ऐसा कुछ काम करना होगा, सोच ही बना ली, क्योंकि हमारे वही काम तो किए थे। सही बात है। अब हुआ क्या, सोच तो बना, लेकिन धीरे धीरे बोलते बोले क्या काम क्या करूं, नहीं तो बता करना क्या है? बोले कुछ नहीं, कुछ हमारे सीनियर लोग रहेंगे उनके साथ में घूमना फिरना है। घूमने फिरने के कुछ पैसे मिलते हैं क्या? सही बात है, घूमना फिरना है। बोले क्या बता कैसा क्या करना? बोले एक काम कर, अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तू एक काम कर, आज से 4 दिन बाद एक इवेंट लगने जा रहा है छिंदवाड़ा में, वहां पे आ जा, मैं तेरे को वहां पे बताऊंगा कि है क्या। मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। अब हुआ क्या, वहां पे गया, चलो एक बार उनके लिए जबरदस्त क्लिपिंग हो जाए, वो है मैं बता देता हूँ। हमारी सब की यहाँ जितने भी है, हमारे सब की ग्रेट अप्लाई मिस्टर अरुण बालन सर जो आज यहाँ मौजूद है। अब मैं संडे के दिन को 3 दिन बाकी थे, कितने? 3 दिन बाकी थे, 3 दिन बाकी थे संडे आने में। घर गया, शाम को फोन लगा दिया, यहाँ तो कुछ महान लोग बैठे होते हैं, तुमको जबरदस्ती खींच के लाते हैं, फिर भी नहीं भाई, ऐसा काम है, वैसा काम है, ये काम है, वो काम है, इतने देंगे बत्ती जिसकी कोई मतलब, ये करोड़पति यही है। सही बात है। यस। लेकिन मैंने खुद शाम को ही फोन लगा दिया, भाई अपने को संडे के दिन चलना है, बिल्कुल टेंशन मत ले भाई, चलेंगे, टेंशन मत ले। दूसरे दिन